रवि प्रकाश जी सर और प्रेम जी सर को प्रणाम कहना चाहूँगा और आप सबको भी आने वाले आरएस प्री एग्जाम के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि ये सिविल सेवा की तैयारी करने वाले संस्थान का 1 वर्ष का वर्षगांठ है। तो मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि यहाँ जो भी लोग हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, उनके सपने सबके सपनों में सिविल सेवा का ही अरमान, ऐसे ही अरमान हमारे भी थे। जैसा थोड़ी देर पहले महेंद्र जी ने कहा है कि केवल आरएस प्री एग्जाम होने से कुछ नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। जब हम प्रेम जी सर ने आरएस का बैच लगाया था तो मेरे मन में यही सवाल था। सवाल ये था कि बाड़मेर में केवल आरएस प्री का ही बैच क्यों लगता है, बार बार सवाल था। क्योंकि इससे पहले भी 1-2 बार बैच शुरू किए गए थे। मैंने, क्योंकि मैं सरकारी सेवा में भी कार्य तो मैंने कोशिश की कि भी आरएस की तैयारी करूं और यहाँ बैच मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। पहले कुछ बैच शुरू भी हुए थे लेकिन वो लंबे खींच नहीं पाए, आरएस प्री से आगे। तो मेरा यही सवाल रहता था, जब हमारा प्रेम जी सर के निर्देशन में आरएस का जब बैच प्रारंभ हुआ तो रवि प्रकाश जी हमें अक्सर गाइडेंस देने के लिए आते थे। हमने पहली बार ही एसडीएम सामने से पहली बार ही देखे थे, सच बात तो ये एसडीएम का एक ऑरा होता है, सुनने में आता है। क्योंकि जब हम सामने बैठ कर बात करते हैं, आज आपको जितनी आसानी हो रही है इतनी पहले नहीं थी। आज हम सर को सामने देखते हैं, महेंद्र जी सर है, तो महेंद्र जी सर भी उस समय आरएस के बैच में क्लासेस लेते थे। तो रवि प्रकाश जी से मैंने पूछा कि सर मेंस का कैसे करें, उसमें बैच प्री का चल रहा था। तो सर ने कहा कि सर ने जो कहा उसका मैं भाव एक लाइन में बता देता हूं। उसका अर्थ यही था कि जैसे तुलसीदास ने कहा था कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, अर्थात कि आप प्री की तैयारी अच्छे से करो, मेंस का आप हम बच। उन्होंने भरोसा भी दिलाया, उस भरोसे पर हम लोग भी खरे उतरे और हमने आरएस प्री का एग्जाम अच्छे से क्लियर किया। उसके बाद सर ने हमारे लिए, तब तक आईआरए की स्थापना हुई नहीं थी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। आज 1 साल अच्छे से इतना जल्दी निकला है। कल मैंने कुछ कहा भी था कहीं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो वहाँ स्टेटस भी लगाया था कि आईआरए की स्थापना ठीक वैसे है जैसे मरुस्थल के लोगों के लिए इंदिरा गांधी नहर। इतना कैसे कह सकते हो, मैंने बोला था कि जैसे घरों में भारतमाला वैसे हमारे लिए आईआरए है। तो कईयों ने कहा भी, कहने वाले तो कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे, तो मैं ये तो हमारा जी जानता है कि हम हर बार प्री दे के मेंस के लिए कहाँ जाए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है, लगातार टेस्ट सीरीज है। आप ऑनलाइन लेते हो तो कॉपी 15 दिन में चेक होके आती, 20 दिन में। तब तक हम ये भूल जाते हैं कि पहले टेस्ट में हमने क्या लिखा। आईआरए की स्थापना हुई, प्रेम जी सर ने और रवि प्रकाश जी ने हमें ये भरोसा दिलाया। हमारे जो आईआरए के एमएमपी हुए 2 हुए थे। 2 क्यों हुए? क्योंकि आरएस मेंस का एग्जाम पहले एक तिथि थी, उससे 6 महीने बाद दोबारा भी एक तिथि है, आगे बढ़ा। तो पहली बार जो एमएमपी हुआ था, एमएमपी 01 के नाम से, क्योंकि उस समय नया नया प्रारंभ किया गया था। हमें तो भरोसा था ही, क्योंकि मैं तो प्री के टाइम से जुड़ा हुआ था, सर आते थे, प्रेम जी सर, और हमारे लिए आखिरी रास्ता भी था क्योंकि सर हम स्टार्टिंग से जुड़े होते। जब एमएमपी प्रारंभ हुआ तो हम 50 के आसपास बच्चे थे। उसमें से बहुतों के सवाल यही थे कि भाई कैसा रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन जब हमने एमएमपी फर्स्ट कंप्लीट किया, हमारी कॉपी 3 दिन में चेक होके आती थी। ये मैं, क्योंकि हमने दी है, मेरा एक भाई भी साथ में है, ग्राम विकास अधिकारी है, क्योंकि हम लोगों के लिए बाड़मेर में होना अच्छी बात है। तो जब हमारे 3 दिन में हमारी कॉपी आती थी और हमने जब शुरू किया था, तो आपको बता ही दूंगा मैं कि हमारे 50 में से 10 नंबर आते थे स्टार्टिंग में। मतलब आप जान सकते हो कि आप में से, क्योंकि कई बच्चे हैं देते भी होंगे, भरोसा हुआ है कि नहीं वो भी है। हमने वहाँ से शुरू किया था और आईआरए एमएमपी फर्स्ट खत्म हुआ, उसके बाद आरएस की डेट आगे बढ़ी, हमें 5 से 6 महीनों का समय भी मिला। सर ने वापस हमें भरोसा दिलाया, हमारे लिए मटेरियल भी प्रोवाइड करवाए। मैं आपको पूर्ण भरोसे से कहता हूँ कि जो पबमेड का और एथिक्स का कंटेंट था उसमें से 100% कंटेंट उसी में से है। और मैं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, पहली बार हम मेंस की कर रहे थे, तो मैंने तो सिर्फ उतना ही पढ़ा था। पबमेड में ज़्यादा इतना कुछ एफर्ट डाले नहीं थे और 100% आया था। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने ये किया है और अभी जुलाई में हमने मेंस दिया भी है। और उम्मीद है, क्योंकि सर हमेशा कहते हैं कि जो फूल खिलने वाले होते हैं वो खिल के ही रहेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप सब। आईआरए हमारे लिए बेहद भरोसेमंद भी है, हमने दिया भी है, और आईआरए के 1 वर्ष की वर्षगांठ पर शुभकामनाएं। मेरे पास कहने को कहानी तो बहुत लंबी है, परंतु क्योंकि संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, हमने एमएमपी फर्स्ट भी दिया, एमएमपी सेकेंड भी दिया। एमएमपी सेकेंड हमने कंप्लीट किया क्योंकि हमारे पास अच्छा समय था। उसके बीच में हमने कम से कम 10 बार, रवि प्रकाश जी सर ने वीसी भी की थी,
मैं कई बार कहता था अभी सर को कि एग्ज़ाम होने के बाद भी, मैंने कहा सर एक लास्ट वीसी तो हो ही जाए, एग्ज़ाम होने के बाद भी हमने वीसी की। सामने कई हमारे साथी भी है जिन्होंने साथ में तैयारी भी की थी। रिजल्ट का इंतजार है, उससे पहले ये प्री का भी एग्ज़ाम आ गया। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार। और ये जो अनुभव साझा किया गया है, ये वास्तव में IRA की रियलिटी है, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है कि यहाँ पर हर विद्यार्थी के इमोशन को महत्व दिया जाता है।